मुझे मेरे वालिदैन ने मार मार कर सड़क पर फेंकाई। वो मुझसे यही कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे हरगिज भी पता नहीं था कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो एक माजूर लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। वालिदैन तो मुझे जहर तक दे दिया था। इनकी नज़र में तो मैं मर गई थी, मगर एक नेक इंसान की नज़र मुझ पर पड़ी। इसी ने मेरी जान बचाई और फिर वो अपने साथ ही मुझे घर ले गया। कुछ साल बाद मैं 17 साल की हुई तो इसने मेरे साथ निकाह कर लिया। इस निकाह के बाद तो मैं बहुत खुश थी। मैं इसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। इस तरह से एक रोज मेरी नौकरानी मुझसे रोते हुए कहने लगी, बीबी जी मुझे ये सब नहीं देखा जाता। मैंने इससे पूछा कि कौन सा जुल्म? तब वो मुझसे कहने लगी, आज रात आप खुद ही अपने बिस्तर की चादर उठा के देख लीजिएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतना मेहरबान क्यों हैं। नौकरानी की बात सुनकर रात को शौहर सोने के बाद जैसे ही मैंने अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि चादर के नीचे तो मेरा नाम आफिया है। मेरे बाबा जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर बाबा इन्हें इजाजत नहीं देते थे जॉब करने की, क्योंकि अम्मा बहुत खूबसूरत थी और इनकी खूबसूरती की वजह से बाबा इन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं देते थे। मेरी अम्मा तो मेरे बाबा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो बाबा से कहती मेरे काबिलियत से जलते हो तुम, इसलिए मुझे बाहर जाकर कमाने नहीं देती। बस इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। हर वक्त लड़ते झगड़ते थे। अम्मा की बातों में तो ज्यादा दखल इनके दोस्तों का था, जो हर वक्त अम्मा के सामने महंगी चीजों का दिखावा करती थी। इन महंगी चीजों को देखकर अम्मा के दिल में भी ख्वाहिश जाग उठती कि वो भी इसी तरह से जिंदगी गुजारे और महंगी चीजों का इस्तेमाल करें। इन्हें अपनी गुर्बत बहुत अजीब लगती थी, लेकिन हमारा घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब्बा भी अच्छा खासा कमाते थे। इनकी पैसों से हमारे घर का निजाम अच्छी तरह से चल रहा था। जब मैं पैदा हुई तो दोनों ही बहुत खुश थे। जब इन्हें पता चला कि मैं माजूर हूँ तो वो दोनों ही एक दूसरे को इल्जाम लगाने लगे। इन्हें माजूर बच्चा नहीं बल्कि तंदुरुस्त बच्चा चाहिए था। अम्मी को इनके दोस्तों के सामने ये बताने में शर्म महसूस होती थी कि इनकी बेटी माजूर है। वैसे भी अब्बा तो मुझे बोझ ही समझते थे। मैं हर वक्त रोती रहती थी और ऐसे में मुझे मेरी दादी ही संभालती थी और मैं ऐसे ही बड़ी हो गई और मुझे कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। मैं बचपन से ही अम्मा अब्बा की लड़ाई झगड़े देखती आ रही थी। अम्मा की खूबसूरती मुझे भी विरासत में मिली थी। मेरे इतने खूबसूरत होने का क्या ही फायदा है जब कोई प्यार ही ना करे और आपको बोझ समझा जाए। अब्बा तो ये भी कहते थे ना जाने किस गुनाह की सजा में हमें ये माजूर लड़की मिली है। हालांकि मैं तो इनकी एक ही औलाद थी और मेरे बाद अब्बा मजीद कोई औलाद नहीं चाहते थे। बस मुझे देखकर इतना ही कहते कि हाय इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये बच्ची माजूर ना होती और अपने टांगों से चल पाती। ना जाने कौन इससे शादी करेगा। मेरा भी दिल चाहता कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करें, मगर वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे पैदा होने के बाद तो वो आपस में तलाक लेना चाहते थे, लेकिन इनकी तलाक की वजह मैं ही थी। वो तो मुझे किसी यतीम खाने में जमा करवाना चाहते थे, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा करने से मेरे माँ बाप को रोक दिया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यतीम खाने में रहूं। मेरी दादी ही मेरा सब कुछ थी। फिर एक दिन मेरी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी तो मुझे कोई पूछता भी नहीं था। इनका इलाज भी हो रहा था और फिर दादी 1 माह के बाद मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी के इंतकाल होने पर मैं बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि एक दादी ही थी जो मुझे इस घर में बहुत प्यार करती थी। वो तो अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गई थी। मैं इतना ज्यादा रोई कि मैं अल्लाह से कहने लगी मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी को फौत हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि अम्मा अब्बा के बीच में लड़ाइयाँ मजीद बढ़ गई थी। अम्मा तो अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर ही निकालती थी। उन्होंने कभी भी मुझे डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाया था। क्या पता मैं ठीक भी हो जाती। अब तो अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में किसी गैर आदमी से मिलने लगी थी। अम्मा ने तो मुझे सख्ती से कह दिया था कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। फिर एक रोज मेरे अम्मा और अब्बा के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इसके बाद अम्मा मेरे पास आई और प्यार से मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मुझे तो इस बात से हैरत हुई थी कि आज अम्मा को क्या हो गया था।
वो इतने साल बाद आज अपने हाथ से मुझे खाना खिला रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अम्मा मुझे खाने में जहर मिलाकर खिला रही है। खाना खाते ही मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और जैसे मेरे वालिदैन को लगा मैं मर गई हूँ। तब मुझे वो उठाकर बहुत दूर जगह ले आए थे। इस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने तो सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद बहुत अजीज होती है। वो खुद तो मुश्किलों में पड़ते हैं, लेकिन औलाद को ये कांच भी आने नहीं देते। मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ पैर भी नहीं कांपे थे। शायद इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना सफर मुझसे अलग करना चाहते थे, लेकिन मैं भी तो इनके रास्ते में कौन सा रुकावट बनी हुई थी जो ये मुझे मारने से भी पीछे नहीं हटते थे। वो शायद ये समझ चुके थे कि उन्होंने मुझे मारने में कामयाब हो गई हैं, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। मगर मैं सच में मर गई होती, मगर ऐन वक्त पर मुझे किसी शख्स ने बचा लिया था। मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो अम्मा अब्बा ने भी मुझे गंद में फेंक दिया था। मेरे लिए वो साहिबान था। इसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे अम्मा अब्बा मेरी माजूरी की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। आदमी बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अपने घर ले आया। इसका घर भी बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने इससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो इसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से मुलाजिम है। फिर वो मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 17 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में इसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी कहा नहीं था। फिर एक रोज अचानक इसने मुझसे खुद निकाह का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी। इस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर यह सब हकीकत थी। फिर इसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज लेकर दी। एक दिन इसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब इसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं इसके घर के मालिक थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे अल्लाह ने मुझसे माजूर को भी इतना अच्छा हमसफर दिया था। इसका नाम अयाज था। रोजाना काम से वापसी पर मेरे लिए ताज़ा गुलाब का फूल लाजमी लाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज इनके लिए सजती संवरती थी। इसने बताया इसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। मैं बहुत मुतासिर हुई। मुझे अपने साथ ले जाते हुए इन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में इनके साथ जाती थी। इनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक माजूर लड़की से शादी कर ली। मैं खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की मिद्दत कम होती है, किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं और अयाज एक दूसरे के लिए काफी थे। एक रोज मुलाजिमा खाना देने आई तो बोली, बीबी जी मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वो बोली, बीबी जी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, बीबी जी मैं कुछ नहीं बता सकती, साहब से मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा प्लीज साहब को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि मेरे शौहर के काबिल एतबार मुलाजिम थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ती थी। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। इस रात मैं अपने शौहर के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। शौहर के सोने के बाद जो ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां हाथ से बनी 4-4 गुड़ियां पड़ी थी। इन सब की टांगे टूटी हुई थी और इन पर सुइयां लगी हुई थी। वो सब देखने में भी मेरे जैसे लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सोचें उलझी हुई थी। मैंने अपने शौहर से पूछना चाहा, फिर इस नौकरानी का डरा सहमा रूप नजर आया। इसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी कि बीबी मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ,
लेकिन आपने साहब को बताया तो वह आपके साथ भी बुरा करेंगे, मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। मैंने अगली सुबह अपनी इसी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहां से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है, क्यों मुझसे छुपा रही हो। वो बोली, बीबी जी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियां आई थी, वो सब साहब के हुस्न से मुतासिर थी। साहब ने इनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वो अपनी बात काट कर बोली, बीबी जी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जिससे बचकर रहें। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ इससे पहले से क्या होगा। वो बोली, बीबी जी, पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वो बीबी जी फौत हो गई थी। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना, हम सबको भी बताने से मना किया है। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, बीबी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, बीबी जी पास ही एक NGO है, वहाँ पर यतीम और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाए, यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पहले देखकर और मुलाजिमा की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने से इनकारी था। मेरे शौहर तो इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए फिक्रमंद था। इसने कहा था कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वो कैसे ये सब कर सकता है। मुझे समझना आया कि मैं किसी का यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक मुलाजिम को लेकर आई, इसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और इसी दिन घर से भाग गई। मैं NGO जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में खौफ देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो, मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे करीब आने लगी। मुझे इन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो, इस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा बाप मुझसे अलग हो गया है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर जाकर मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने इनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, अब्बा और आपको तलाक क्यों हुई? अम्मा बोली, तुम्हारे अब्बा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें मारने में इनका साथ ना दिया तो वह हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने इस डर से इनका साथ दिया था। मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारा बाप दूसरी शादी करके घर आ गया। तुम्हारे मामू ने कोई ताउन नहीं किया। सबने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकता है, तुम इसके साथ रह लो। अम्मा कहती थी कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती। तुम्हें ये कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। जमीर की अदालत में एक पल के लिए सुकून नहीं था। तुम्हारे अब्बा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे अब्बा का एक दोस्त पसंद था। समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद से शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी मिल भी गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े औलाद की नेमत को तरसते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं इनको मजीद शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए माफ कर दिया। वो खुश हो गई। अम्मा बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने अरसे तुम कहाँ रह रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तब मुझे एक शख्स अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया
और फिर इसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मुझे पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वालियों ने बताया कि इसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई हैं। वो इनकी हम शक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर चंद दिन बाद ही इनकी बीवी मर जाती थी। तभी मैं वहाँ से भाग गई। अम्मा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा कि अम्मा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुम्हें इस कदर नफरत से पाला, मैं दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम्हें डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं इनके घर रहने लगी थी। वो मुझे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। अम्मा अब भी वैसे ही खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता इनकी उम्र और चाल चलन से। वो मेरी बहन लगती थी। अब भी इन पर कई मर्द मरते थे। अम्मा ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती हैं, ये घर इन्हीं इसी कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी बड़े अहदे पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे शौहर से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं शौहर को छोड़ने का दुख ज़रूर था। मैं इस शख्स की शख्सियत से अब तक नावाकिफ थी। अम्मा वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और वो चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे अम्मा की कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि सुनूं तो वो क्या बातें कर रही हैं। रात की इस पहर अम्मा के कमरे में कौन हो सकता है? अम्मा ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ दिया है। सुनने लगी, किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। अम्मा को वो शख्स कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो अम्मा का बॉस था, लेकिन रात के इस पहर वो भी अम्मा के कमरे में। मुझे ये सब ठीक ना लगा। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगे। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी खींच ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, इसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में बदगुमानी पैदा की, झूठे पुतले बनाकर रखे। ये अपाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे शौहर का बाप था। मेरी अम्मी बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है, बहुत भोली भाली है। मैं इसे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपनी कम अक्ली पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर पर एतबार नहीं किया। मैं कितनी आसानी से इनके जाल में आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है, वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानियां भी मिली हुई थी। मैं इनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वो 4 गुड़िया मेरी हम शक्ल रखी होगी, और लड़कियों की कहानी भी मनगढ़ंत थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन अम्मा हाफिज गई तो इनकी मुलाजिमा मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। मैंने इससे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे मेरे शौहर के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। इसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं, मेरा घर तबाह करना चाहती हैं। काम होने के बाद इस अमीर बंदे से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। इसे भी शायद मुझ पर रहम आ गया। इसे पैसों की जरूरत थी, तभी वो मान गई। मैं गाड़ी करवाकर सीधा शौहर के पास आ गई। वो खूबसूरत शख्स मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम किधर चली गई थी बगैर बताए? मैंने तुम्हें किधर किधर नहीं ढूंढा। ऐसे कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझे कहा था, तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर इनको मार देते हो। इसने मेरे हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे। जब मैंने इस मुलाजिमा को ढूंढा तो वो पूरे घर में नहीं थी।
मेरे शौहर तो इन सबसे लाइल थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने ही मेरे शौहर को बताया कि मैं अपने अम्मा अब्बा के पास चली गई हूँ। इसने मेरे शौहर से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया। गलत इंसान पर एतबार करके हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। जिस लड़की के माँ बाप ने इसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा किया था, दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारा बाप मुझ जैसी मासूर लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहता। इन्हें तुम्हारे हम कदम चलने वाली लड़की चाहिए, जिसमें कोई नुक्स ना हो। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहता है कि पहले वो मेरी तलाक करवाएंगी। मेरा शौहर सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वो बोला, मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए इनसे अलग रहता हूँ। मैं इन्हें अय्याशी की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को वो शादी की ख्वाब दिखाते हैं, अपने पैसों से इस लड़की को अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाए तो छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो अम्मा को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे शादी नहीं करेंगे। मेरे शौहर ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे शौहर ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत की लालच में आकर आपका घर तबाह कर दें, पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वो भी मेरे शौहर के घर आई। इन्हें फिक्र थी कि अगर मैंने सलाह कर ली तो कहीं इनके हाथ में आई दौलत वापस ना चली जाए। हकीकत में वो किसी को प्यार ही नहीं करती थी। वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवाऊंगी। मैंने कहा कि आपका असल चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो आप पर एतबार किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप एतबार के लायक नहीं हैं। वो बोली, क्या बोल रही हो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ, तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैंने कहा कि मैंने आपकी इस रात सारी बातें सुन ली थी। अगर आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वो घबराई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ किया जाए। मैंने इन्हें जान से मार देने के जुर्म में करवा दिया था कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब मामला ठीक हो गया था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, मगर तुम मुझे कहीं ना मिली। तुम काश मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरा बाप दोनों ही गलीज इंसान हैं। मैं इन रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में वाहिद तुम हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई। मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करता था, फिर भी मैंने इसका एतबार ना किया। मेरी माफी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब हम खुशी रह रहे हैं। मैं अपने में इलाज के लिए अपने शौहर के साथ बाहर के मुल्क आ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि इसके बाद ये चल फिर सकती है। मेरे शौहर मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करती कम था। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने पाँव पर चलने लगी थी। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा किया था कि इसने मुझे इतना प्यार करने वाला शौहर अदा किया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।